गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम प्रीवियस सेक्शन में हमने रिप्रोडक्शन यूनिट का 3rd चैप्टर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था। आज है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा ओवरी को जो होल्ड करती है, ओवरी, डक्ट, यूटेरियस, वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन होते हैं जो फीमेल के पेल्विक रीजन में होते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन और है पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट करते हैं ओव्यूलेशन को। ओवरी जो ओवा को रिलीज करती है, इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओवा रिलीज होने के बाद ओविडक्ट में आता है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है स्पर्म की एंट्री से। फर्टिलाइजेशन होने के बाद उसमें जो चेंजेस आते हैं और जो पीरियड स्टार्ट होता है उसे प्रेगनेंसी कहते हैं। आफ्टर डेवलपमेंट बर्थ हो जाती है और चाइल्ड केयर होती है। तो ये सारी प्रोसेस जो भी होते हैं वो विद द हेल्प ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ओवरीज बेटा, ओवरी जो है वो फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर पेयर में प्रेजेंट होती हैं, 2 होती हैं। ओवरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, ओव्यूम प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है ये हम गैमेटोजेनेसिस टॉपिक में पढ़ेंगे। स्पर्म की प्रोडक्शन भी और ओवा की प्रोडक्शन भी, यहाँ हम सिर्फ पार्ट को समझेंगे। वो ओवरी ओवा ही प्रोड्यूस नहीं करती, उससे रिलेटेड सारे हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है। ओवरी लोकेट होती है बेटा लोअर एब्डोमेन पार्ट में, लोअर एब्डोमेन पार्ट में लोकेट होती है। ओवरी की जो लेंथ है वो 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। पेल्विक वॉल से कनेक्ट होती है ये, और यूटेरियस से भी कनेक्ट होती है लिगामेंट के थ्रू। ठीक है। ओवरी जो है बेटा वो एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ठीक है, जिसमें एपिथेलियम के अंदर ओवरियन स्ट्रोमा होता है। बाहर का स्ट्रोमा जो होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है और अंदर का जो होता है वो मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, ये ओवरी का डायग्राम दिखा रखा है। इसके अंदर ओवा की जो प्रोडक्शन है वो हम oogenesis में पढ़ेंगे। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। ओवरी जो है वो बेटा इस तरह से होती है फीमेल के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर। देखो ये 2 दिखाई दे रही हैं आपको, ये ओवरी है पेयर में। कहाँ है? एब्डोमाइनल वॉल में, लोअर एब्डोमाइनल पार्ट में। ठीक है, इस ओवरी को आप देख रहे हो 2 तरफ से, एक इधर से लिगामेंट से अटैच है, ठीक है, और इधर से फैलोपियन ट्यूब ओविडक्ट जिसको बोल रहे हैं उस पार्ट से अटैच है। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से ये अटैच होती है। ओवरी की वाल क्या कहलाती है बेटा? एपिथेलियम कहलाती है। इसके अंदर बेटा एक प्रोसेस के थ्रू ओवा बनते हैं, उस प्रोसेस को oogenesis कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो। यहाँ से ओवा रिलीज होते हैं, इस तरह से यूँ रिलीज होंगे ओवा। ठीक है, और ये फिंगर इस तरह से इसको होल्ड करे हुए है जो ओवरी को, वो फटाफट जब ओवा रिलीज होंगे तो कैच करके यहाँ पहुँचा देगी। ठीक है, ये पार्ट क्या कहलाता है बेटा? ओविडक्ट। सेकेंड पार्ट है ओवरी। समझ में आया? ओवरी क्या होती है? पेयर में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है? हार्मोन सिक्रीट करना ओवरी से रिलेटेड। ओवा की प्रोडक्शन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ओवा की प्रोडक्शन करना। ओवा की प्रोडक्शन करके ये ओवा रिलीज कर देती है। सेकेंडरी ओव्यूम बोलते बेटा उसको, ओवा भी नहीं बोलते, डिटेल में पढ़ेंगे उसे नेक्स्ट टॉपिक में। ये रिलीज करके फैलोपियन ट्यूब को दे देती है, ओविडक्ट को दे देती है। ओविडक्ट में क्या होता है? देखो बेटा ये फैलोपियन ट्यूब देखिए आपने। फैलोपियन ट्यूब पे आपने एड्स की तरफ, किनारों की तरफ इस तरह से फिंगर लाइक शेप देखी जिसे फिम्बरी कहते हैं। ऐसे क्यों होती है बेटा ये? ताकि जब ओवा रिलीज हो तो ये उसको
कैच कर ले, इस तरह से होल्ड कर ले, फिंगर्स के अंदर होल्ड करके अंदर पास कर दे। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है बेटा, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट फिम्बरी कहलाता है, जो ओवरी को कलेक्शन करने में हेल्प करता है। फैलोपियन ट्यूब की जो लेंथ होती है वो 10 to 12 सेंटीमीटर होती है। पेरिफ्री पर होती है ईच ओवरी टू द यूटेरियस तक जाता है बेटा ये पार्ट। फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो है वो ओवरी से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, यूटेरियस तक। ये देखो ओवरी से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है बेटा, यूटेरियस तक। फैलोपियन ट्यूब के पार्ट में फर्स्ट पार्ट हमने फिम्बरी देखा, सेकेंड पार्ट है बेटा इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम ओविडक्ट का सेकेंड पार्ट है इनफंडिब्यूलम। इनफंडिब्यूलम भी ओवरी की क्लोज होता है, ये फनल शेप होता है, इस तरह से फिम्बरी आ गई। ठीक है, फिर उसके ऊपर फनल शेप, ठीक है, फनल शेप होता है ये, इसके एंड पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। देखिए अभी हमने यहाँ से ओवरी पास होकर के एम्फ्यूला पार्ट में चली जाती है। एम्फ्यूला पार्ट जो होता है बेटा वो इन पार्ट से थोड़ा ब्रॉड होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है, यहाँ आ जाता है वो ओवा। ठीक है, और यहाँ से स्पर्म आते हैं इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाती है इस तरह। ठीक है, तो एम्फ्यूला पार्ट जो होता है बेटा वहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, ये मोस्ट कॉमन साइट मानी जाती है फर्टिलाइजेशन की। नेक्स्ट पार्ट आता है इस्थमस। इस्थमस ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट इस्थमस कहलाता है। ठीक है, और एक ये छोटा पार्ट यूट्राइन फंडस कहलाता है। ये यूटेरियस पार्ट से कनेक्ट करते हैं फैलोपियन ट्यूब को, इतना ही काम है इनका। ठीक है, और यहाँ से ओवा को पास कर देते हैं मेन पार्ट में। ये पार्ट बेटा, ये वाला जो पार्ट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसे यूटेरियस कहते हैं। यूटेरियस सिंगल होता है, इसे वूम भी कहा जाता है। यूटेरियस की शेप इन्वर्टेड पियर शेप होती है। ठीक है, ये सपोर्ट करता है लिगामेंट से, दिखाई दे रहा है आपको, ये लिगामेंट्स हैं। ठीक है, लिगामेंट्स से यूटेरियस के अंदर बेटा 3 वाल होती हैं। बाहर की वाल पेरीमेटेरियम कहलाती है ये। ठीक है, बीच की वाल ये वाली मायोमेटेरियम कहलाती है, और ये अंदर की वाल होती है जिसे एंडोमेटेरियम कहते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल बहुत थिन मेम्ब्रेन होती है, मिडल बहुत थिक लेयर होती है जो डिलीवरी के टाइम इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, जिसकी वजह से पेन होता है, लेबर पेन जिसको बोलते हैं, या आपस में। अंदर की जो वाल होती है बेटा वो एंडोमेटेरियम कहलाती है। वो जो एंडोमेटेरियम होती है इनर लेयर होती है, यूट्राइन कैविटी को लाइन करती है, वो काफ़ी सारे साइक्लिक चेंज में जाती है जब मेन्स्ट्रुएशन साइकिल होती है, यही वॉल टूटती है। ठीक है, जो ब्लीडिंग के रूप में फ्लो होता है। समझ में आया? तो यूटेरियस पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यूटेरियस ओपन करता है वेजाइना के अंदर, एक सर्विक्स से वेजाइना के अंदर। वेजाइना लास्ट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, लास्ट पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा वेजाइना जो है वो एक बर्थ कैनाल का काम करती है डिलीवरी के दौरान, बेबी को डिलीवर करने के दौरान बर्थ कैनाल का काम करती है। ठीक है, वेजाइना जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है जिसमें मोन्स प्यूबिक, लेबिया मेजरा, लेबिया माइनरा, हाइमन और सिलोट्रिस होता है। देखो मोन्स प्यूबिक क्या होता है, फैटी टिश्यू की कवरिंग होती है जहाँ पर हेयर मौजूद होते हैं। लेबिया मेजरा में फ्लैशी फोल्ड ऑफ स्किन होती है जो वजाइना की ओपनिंग को सराउंड करती है। लेबिया माइनरा पेयर फोल्ड ऑफ टिश्यू होते हैं जो लेबिया मेजरा इसी के अंदर होते हैं। बेटा जो वजाइना है उसमें एक थिन लेयर होती है जिसे हाइमन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइमन। हाइमन टोन हो जाती है आफ्टर मैरिज, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। ठीक है, इसे पहले विर्जिनिटी का सिंबल बोला जाता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आज आपको पता है फीमेल जो है वो बढ़ चढ़ के स्पोर्ट्स में
हाउस राइडिंग में बाइक भी चलाती हैं, ठीक है, तो वो लेयर पहले ही ब्रेक हो जाती है, इसीलिए इसको अब ऐसा कुछ नहीं है कि यही विजिनिटी का सिंबल है, ठीक है। तो विजाइना के बाद आता बेटा मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आफ्टर डिलीवरी, क्या? मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड जो बर्थ होने के बाद बेबी को मिल्क वो करते हैं, ठीक है, और जो फीमेल का जो मदर का मिल्क होता है वो हाईली न्यूट्रिशियस होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, और जो फर्स्ट मिल्क होता है मदर का उसे कोलेस्ट्रॉम कहते हैं, ठीक है। मेमरी ग्लैंड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है हर फीमेल का। मेमरी ग्लैंड में पेयर स्ट्रक्चर होती है जो ग्लैंडुलर टिश्यू रखती है, ये देखो बेटा मेमरी ग्लैंड, ठीक है। मेमरी ग्लैंड में पूरी एक मेमोरी लोब होती है, इस तरह से वो मेमोरी लोब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे एल्वोलाई कहते हैं। एल्वोलाई जो होती हैं वो ओपन करती हैं एम्फ्यूला में। एम्फ्यूला जो होता है बेटा वो लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। तो इस तरह से ये लैक्टिफेरस डक्ट से जो बेबी है वो मिल्क को शक करता है और मिल्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये फैटी ग्लैंडुलर टिश्यू होता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन, इसमें मिल्क की प्रोडक्शन होती है जो बेबी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये था बेटा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें आपने ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरियस, वेजाइना और मेमरी ग्लैंड पढ़े थे। कल हम पढ़ेंगे कि स्पर्म की प्रोडक्शन कैसे होती है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे ओवा की प्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है। थैंक यू।